पिछले साल जब प्रीमियर लीग खत्म हुआ था उसके बाद समर विंडो में टीम अपने प्लेयर साइन कर रहे थे, तब मैं या फिर बहुत सारे फैन प्रेडिक्ट कर रहे थे अगले साल मतलब इस सीजन मैन सिटी को टाइटल चैलेंज के लिए चैलेंज करेगा एक्चुअली में आर्सेनल, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, न्यूकासल यूनाइटेड या फिर चेल्सी। लेकिन सारे फैंस को सरप्राइज करते हुए लंदन का एक क्लब सिर्फ टॉप 4 में ही नहीं है, पॉइंट वाइज सिटी को टाइटल के लिए चैलेंज भी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉटनम हॉटस्पर की। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हुआ कि पिछले साल 8 पोजीशन से डायरेक्ट सेकंड पोजीशन पे आ चुका है टॉटनम हॉटस्पर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस सीजन टॉटनम हॉटस्पर को सारे लोग टॉप 4 या टॉप 6 से राइट अप कर रहे थे, और क्यों ना करे। समर विंडो में जब टीम अपने प्लेयर साइन कर रहे थे, बड़े बड़े प्लेयर साइन कर रहे थे, तब टॉटनम हॉटस्पर को खोना पड़ा उनका कैप्टन और उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को, दैट इज हैरी केन। एंड उसके बाद कहने कि सारे लोग राइट अप कर रहे थे, और वो जायज़ भी है, क्योंकि एक क्लब से जब इतना बड़ा प्लेयर या इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर जब निकलता है तो कहने कि एक लो पॉइंट क्रिएट होता है। हम लोग जानते हैं बार्सिलोना से जब मेसी निकला था, कहने कि बार्सिलोना का भी एक लो पॉइंट क्रिएट हुआ था, तो ये जायज़ है। लेकिन टॉटनम हॉटस्पर इससे रिकवरी भी किया एंड कहने के अभी टॉप 2nd पोजीशन पे है, और एक मैच कम खेल के, क्योंकि एक मैच अगर कल जीत जाए तो वो लोग टॉप पे चले जाएंगे। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण इसके लिए दैट इज एनजे पोस्टेकोग्लू। यस, ऑस्ट्रेलिया का ये मैनेजर आया इस साल। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं पोस्टेकोग्लू कौन है, क्या अचीव करके आया बंदा। पिछले साल सेल्टिक से डोमेस्टिक ट्रेवल जीत के आए मैनेजर, तो अच्छा तो मैनेजर है, बुरा तो मैनेजर नहीं है। लेकिन सेल्टिक से आप आ रहे हो, स्कॉटिश लीग से आप आ रहे हो, इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो भी टॉटनम में, तो कहने की प्रेशर होगा या फिर एक्सपेक्टेशन होगा, और वो एक्सपेक्टेशन को कहना कि फुलफिल करते हुए और वो प्रेशर को कहने की साइड में करते हुए पोस्टेकोग्लू अपने टीम को मैनेज कर रहा है। एंड अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस करे कि क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, दैट इज टैक्टिक्स। देखो, हम टॉटनम को किस तरीके से जानते हैं। टॉटनम इज ऑलवेज अ काउंटर अटैकिंग टीम। आप पोचेटिनो के अंडर बोलो या फिर जोशी मोरिन्हो के अंडर बोलो या फिर कौनते के अंडर बोलो, टॉटनम हॉटस्पर हर टाइम काउंटर अटैक पे खेलता था। टॉटनम हॉटस्पर का मेन थीम था ये कि बॉल आपके पास रखो भाई, हम लोग काउंटर में खेलेंगे। और टॉटनम हॉटस्पर के पास हर टाइम एक स्पीडी विंगर था और हैरी केन था फिनिश करने के लिए, राइट। लेकिन जो सबसे ड्रास्टिक चेंज हुआ इस सीजन, दैट इज देयर टैक्टिक्स। क्यों? क्योंकि इस सीजन आप सरप्राइज हो जाओगे, टॉटनम का एवरेज पोजीशन है 58% से भी ज्यादा। काउंटर अटैक में खेलने वाला एक टीम इतना ट्रांसफॉर्म होके इतना पोजीशन गेम खेल रहा है, एंड दैट क्रेडिट गोज टू मैनेजर पोस्टेकोग्लू। कि इतने सारे सीजन से जो प्लेयर काउंटर अटैक में खेलते हैं और उनके हैबिट बन चुका था, उनको आप ट्रांसफॉर्म करके पोजीशन गेम खिला रहे हो, एंड दैट इज अनबिलीवेबल, राइट। एंड साइनिंग की बात बोले तो ज्यादा फंड तो नहीं था पोस्टेकोग्लू के पास, लेकिन हमारे पोस्ते चाचा ये प्रूव करते हुए कि आपको अगर अच्छा टीम बनाना है तो आपको काफी महंगा प्लेयर खरीदने की जरूरत नहीं, कि 100 मिलियन या फिर 150 मिलियन का प्लेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे फंड में छोटे छोटे प्लेयर को ले सकते हो या फिर पिक कर सकते हो जो आपके सिस्टम में फिट हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग था इस सीजन का, दैट इज जेम्स विंडीसन। प्लेयर रिव्यू बाद में करेंगे, पहले साइनिंग बोल देते। साइन किया उडोगी को, एंड बाद था मैनर सोलेमन, उसको उन लोगों ने साइन किया मिकी वैंडेवेन को, एंड उसके बाद उनका गोलकीपर विसारियो, क्योंकि हुगो लॉरिस से वो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं और विसारियो को लेके आए, राइट। और आप बोलोगे स्पर्स अभी टॉप 4 में है क्योंकि उन लोगों ने बड़े मैच खेले नहीं, बड़े टीम को फेस नहीं किए। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि मैन यूनाइटेड को उन लोगों ने 2-0 से हराया है, लिवरपूल को उन्होंने 2-0 से हराया है, और आर्सेनल के खिलाफ आर्सेनल के घर पे जाके 2-2 ड्रॉ करके आया है। और एक मजेदार की बात बोलूं कि आर्सेनल इतना पोजीशन गेम खेलता है। अब हम लोग जानते हैं सिटी के बाद आर्सेनल एंड ब्राइटन ही पोजीशन गेम ज्यादा खेलता है। आप आर्सेनल के घर पे जाके आर्सेनल से ज्यादा पोजीशन लेके अगर आप मैच ड्रॉ कर रहे हो तो आप कहने के कि रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। जी हाँ, आप अगर रिकॉर्ड चेक करो तो टॉटनम का उस मैच में पोजीशन था 56%। आप सोचो, आर्सेनल के घर पे जाके आर्सेनल के खिलाफ अगर आप 56% पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो कहने कि आपके फॉर्मेशन में या फिर आपके टैक्टिक्स में ड्रास्टिक चेंज आया है, राइट। एंड उसका रिजल्ट हम लोगों को दिख पा रहा है। अगर प्लेइंग 11 की बात करें, प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। एक टीम का सीजन अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा ये मैटर करता है ना। मैनेजर 5 से 6 गेम वीक के अंदर अपना प्लेइंग 11 सिलेक्ट कर पाए कि दिस इज आवर मैन, दिस इज आवर मेन मैन, तो कहने के एक सीजन अच्छा जाता है। अगर कोई मैनेजर 5 से 6 मैच डे के बाद भी अपना प्लेइंग 11 कंफर्म नहीं कर पाता तो कहने कि वो पूरा सीजन कंफ्यूज रहता है, उसका टीम भी कंफ्यूज रहता है और उस टीम का सीजन उतना अच्छा नहीं जाता। लेकिन लोगों को इस बात के ऊपर भी हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा कि 5 से 6 मैच वीक के अंदर ही वो अपना प्लेइंग 11 जो बेस्ट 11 है वो सिलेक्ट कर चुका था। गोलकीपर की बात करें, दैट इज विसारियो, एंड विसारियो कहने के एक अच्छा बॉल स्टॉपर भी है एंड बॉल प्लेइंग गोलकीपर भी है।
आर्सेनल के खिलाफ वो तो अलग लेवल में था, कत्ल था, बहुत सारा सेव वगैरह किया। एंड जब पोजीशन गेम खेलना चाहता है आपका टीम तो कहने की बोला जाता है कि आपका पहला अटैकर आपका गोलकीपर होता है, सारी वो काम बखूबी से निभा रहा है। उसका पासिंग रेंज बोलो या फिर सेंटर बैक्स को इन्वॉल्व करना बोलो पोजीशन गेम में, कहने के विसारियो अपना काम बखूबी से निभा रहा है। अब सेंटर बैक प्लेयर की बात करें, एक क्रिस्टियानो रोमेरो, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक्सपीरियंस प्लेयर है और बड़े मैच का खिलाड़ी है, राइट। एंड उसके साथ है एक यंग सेंटर बैक दैट इज मिकी वैन डे वेन, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नीदरलैंड का खिलाड़ी है, 22 साल का लड़का है, यंग ब्लड है और रोमारियो के साथ जो उसका पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा है काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी दे रहा है टॉटनहम को एंड डिफेंसिव कंपोजर भी दे रहा है। और दोनों जो पार्टनर्स है कहने की वो पार्टनरशिप दिख रहा है। देखो सेंटर बैक अच्छे तब होते हैं ना तो या फिर डिफेंस एक टीम का तभी अच्छा लगता है जब सेंटर बैक में एक पार्टनरशिप बने। अगर पार्टनरशिप नहीं बनता तो सेंटर बैक कहने के अकेले अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रिस्टियानो रोमेरो और जो वैन डे वेन है के बीच में जो पार्टनरशिप ऑफ केमिस्ट्री बिल्डअप हो रहा है उसका कहने की मैच के ऊपर वो इफेक्ट दिख रहा है, राइट। सिर्फ नए प्लेयर्स नहीं, पुराने कुछ फ्लॉप एंड एवरेज प्लेयर को भी अपडेट करते हुए पोस्टेकोग्लू। राइट बैक के एरिया में उनके पास है पेड्रो पोरो, पिछले साल काफ़ी एवरेज था लेकिन इस साल उसका स्पीड बताओ या फिर अटैकिंग एरिया में उसका कंट्रीब्यूशन बताओ या फिर डिफेंसिव कंपोजर बताओ, पेड्रो पोरो इज अ रियली इन अ गुड फॉर्म इन राइट बैक एरिया। बैक की पोजीशन के उनके पास न्यू साइनिंग उनका उडोगी है, ही वाज क्वाइट गुड। अभी आते हैं मिडफील्ड में, देखो आप पोजीशन गेम खेल रहे हो तो कहने कि आपका मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो वो मिडफील्ड में होता है, राइट। एंड मिडफील्ड का बैटल आपको जीतना पड़ता है, अगर आप मिडफील्ड का बैटल नहीं जीतोगे तो आप पोजीशन गेम फुटबॉल कभी खेल ही नहीं पाओगे। और मिडफील्ड में जो ये बैटल जीतने के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है स्पर्स को दैट इज दो प्लेयर, बिसुमा एंड सार। ये दो प्लेयर फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए मिडफील्ड का बैटल भी जीत रहे हैं और ओपोनेंट के जो विंगर्स है या फिर अटैकर्स है उनको फिजिकली बुली भी कर पा रहे हैं। सिर्फ फिजिकल एबिलिटी नहीं, पासिंग जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है उनके बीच में। एंड और जब अटैकिंग एरिया में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेंटर फॉरवर्ड या फिर विंगर के साथ लिंकअप प्ले खेलना पड़ता है, तब सार और बिसुमा वहाँ पर भी प्रेजेंट रहते हैं। और मुझे ये बोलने में दिक्कत नहीं है, बिसुमा इज अ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन दिस सीजन इन प्रीमियर लीग। यस, ये बंदा पिछले साल क्वाइट एवरेज था लेकिन इस साल बिसुमा अपना एक नया वर्जन लेके आया है एंड आई लाइक बिसुमा। एंड मुझे पिछले साल भी अच्छा लगता था लेकिन कहीं ना कहीं उसको कॉन्ते ने उतना मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार पोस्टेकोग्लू ने उसके ऊपर मौका भी दिया और उसके ऊपर वो भरोसा भी जगाया और बिसुमा उस भरोसे के ऊपर काफी बढ़िया जस्टिफिकेशन देते हुए, राइट। एंड सार भी कत्ल है, मैंने बोल चुका हूं। उसके बाद आता है टॉटनहम का मेन प्लेयर, जो टॉटनहम का जो डायमेंशन है मिडफील्ड में या फिर फॉर्मेशन है उसमें सेंटर पॉइंट में रह के टॉटनहम को मैच को कंट्रोल करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेम्स मैडिसन। हम लोगों को पता है जेम्स मैडिसन कौन है, लिएस्टर में इतना साल खेला या फिर इंग्लैंड में प्लेइंग इलेवन में खेलता है, बहुत पुराना चावल है जेम्स मैडिसन। उसका जो क्रिएटिविटी है, उस फाइनल थर्ड में फाइनल पास निकालने का जो एबिलिटी है हम लोग जानते हैं, लेकिन टॉटनहम में कहने कि उसका एक अलग वर्जन हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो टॉटनहम हमेशा काउंटर अटैक पे खेलता था एंड उनका जो गोल से मैक्सिमम गोल देता था उनका जो विंगर था, स्पीडी विंगर, एज अ सॉन को पकड़ लो या फिर हैरी केन को पकड़ लो, मतलब टॉटनहम का जो गोल है उसका प्रेशर पूरा रहता था हैरी केन के ऊपर या फिर सॉन के ऊपर। क्यों? क्योंकि टॉटनहम में आफ्टर क्रिस्टियन एरिक्सन कोई क्रिएटिव प्लेमेकर नहीं था जो मिडफील्ड से मैच को तैयार कर सके या फिर मिडफील्ड में क्रिएटिविटी दिखाए, लेकिन जेम्स मैडिसन आने के बाद वो क्रिएटिविटी दिख रहा है। 5 असिस्ट और 3 गोल के साथ कहने कि मैडिसन अटैकिंग एरिया में टॉटनहम को हेल्प कर रहा है। उसका वन टच पास बोलो, फिर फाइनल पास बोलो या फिर असिस्ट देना बोलो या फिर फाइनल थर्ड में बम्बार्ड करना बोलो या फिर अगर गोल चाहिए तो गोल देना बोलो, ये 3-4 चीज मैडिसन बखूबी निभा रहा है टॉटनहम में। एंड अगर राइट विंग की बात बोले वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दैट इज कुलुजस्की, उसका भी 2 गोल या फिर 3 गोल है। लेफ्ट विंग की पोजीशन में उनके पास है रिचर्लिसन, उसके पास भी रॉ पे था। रिचर्लिसन का सीजन उतना भी खतरनाक नहीं हुआ, अभी थोड़ा एवरेज सीजन हो रहा है, लेकिन कहने की बंदा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। कुलुजस्की वाज क्वाइट गुड, राइट। एंड उसके ऊपर जो नंबर 9 टॉटनहम का है दैट इज उनका कैप्टन सन ह्यून-मिन। अब देखो वो पिछले 4-5 साल से सन ह्यून-मिन लेफ्ट विंग के एरिया में ऑपरेट करता था, अब बंदा आउट ऑफ पोजीशन खेलता है नंबर 9। अब बोलोगे ठीक है, तो ठीक है, नंबर 9 खेलता, विंग पे खेलता था, नंबर 9 खेलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिनको लेफ्ट विंग से अगर आप नंबर 9 खिलाते हो उनके मैच में या फिर उनके प्लेइंग फॉर्म में इफेक्ट होता है। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड को अगर लेफ्ट विंग खिलाते हो उसका मैच या फिर उसका फॉर्म अलग लेवल पे लगता है। अब उसको जब मैनेजर नंबर 9 पे खिलाता है तो कहने कि उसका फॉर्म एक अलग लेवल पे चला जाता है, बहुत खराब हो जाता है। लेकिन सॉन का स्किल या फिर सॉन का पोटेंशियल बाकी प्लेयर से काफी बेहतर है। आप पिछले साल तक आप लेफ्ट विंग की
पोजीशन में रहे थे, अब नंबर 9 की पोजीशन पे आए हो आफ्टर हैरी केन, क्योंकि आपके पास हैरी केन नहीं है, आपके पास कोई प्रूवेबल नंबर 9 नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है। तो बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट किए थे सॉन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन नहीं, 8 गोल और 1 असिस्ट के साथ टॉटनहम का हाई स्कोरर और प्रीमियर लीग का सेकंड हाई स्कोरर है सन ह्यून मिन। दैट इज अ क्लास, दैट इज अ पोटेंशियल ऑफ सन ह्यून मिन, राइट। दैट इज अ प्लेइंग 11, और ये 5 से 6 गेम वीक के अंदर ये प्लेइंग 11, ये परफेक्ट 11 पोस्टेकोग्लू कंफर्म करते हुए, और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिख रहा है उनके पॉइंट टेबल पे, राइट। लेकिन 2 चीज़ है, नेगेटिव बात नहीं है लेकिन बातचीत करना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि टॉटनहम के पास एक पॉइंट है, क्योंकि वो लोग यूरोप में नहीं है और वो लोग कैराबा कप से एलिमिनेट हो चुके हैं, तो कहने कि उनका जो मेन फोकस है या फिर ओनली फोकस है दैट इज प्रीमियर लीग। बाकी टीम है उनकी तरह उनको 3 से 4 दिन बाद मैच नहीं खेलना पड़ रहा है, आप एक हफ्ते में एक मैच खेल रहे हो, राइट। इसके लिए कहने की फ्रेश लेग मिल रहा है एंड उनके प्लेयर को फटिग नहीं हो रहा है, फिर इंजरी नहीं हो रहा है, तो इफेक्ट मैच में दिख रहा है। पॉइंट है कि टॉटनहम इतना अच्छा फुटबॉल क्यों खेल पा रहा है, राइट। एंड दूसरा एक पॉइंट है दैट इज ये देखना पड़ेगा इन फ्यूचर कि पोस्टेकोग्लू के पास उनके जो टैक्टिक्स में जितने सारे मेन प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे फिट है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है दिसंबर महीने के बाद जब बैक टू बैक मैच शुरू होगा तो कहने की प्रेशर आएगा, मैचेस नंबर ज़्यादा आएंगे एंड प्रेशर आएगा एंड प्लेयर्स के अंदर फिटिंग हो सकता है। उसके बाद कहने की प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, मैं नहीं चाहता कोई प्लेयर इंजर्ड हो, लेकिन मैक्सिमम हम लोग देखें दिसंबर के महीने के बाद मैक्सिमम टीम, इनफैक्ट सारे टीम अपने मेन प्लेइंग 11 से 2-3 प्लेयर इंजर्ड होते हैं। ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा मैनेजर को, तब देखना पड़ेगा कि मैनेजर कैसे इन चीज़ों को डील करते, कैसे अपडेट करते या फिर कैसे एडजस्ट करते, देखना पड़ेगा। लेकिन आई होप कि टॉटनहम के जो खिलाड़ी हैं उनको चोट ना लगे, उनको इंजरी ना लगे, अच्छी तरीके से खेले, क्योंकि सिटी को एक चैलेंज की ज़रूरत है। ऑलरेडी 3 पीट कर चुका है, इस बार सिटी जीत गया भैया, 4थी बार जीतने वाला है प्रीमियर लीग सिटी, और मैं चाहता हूँ कि सिटी को कोई रोके और हो सके तो टॉटनहम इस बार टाइटल भी उठा ले। आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको टॉटनहम का मैच कैसा लग रहा है या फिर आपको टॉटनहम का सीजन कैसा लग रहा है, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, टॉटनहम एट द एंड ऑफ द सीजन कौन सी पोजीशन पे रहेगा, राइट। एंड आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा एंड ऐसे अगर आप फुटबॉल कंटेंट देखना चाहते हो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड इस तरीके से मैं अलविदा लूंगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।